मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, जय बाले सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। एक बार फिर से आपके अपने और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं आपका डीके सर स्वागत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दें कि बहुकल्पित प्रश्न उठा रहे हैं कक्षा 9 की गणित में। देख रहे हैं बालाजी प्रकाशन से 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और आज से ये चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा। अगला चैप्टर है बीजगणितीय समसंख्याएं। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों। ये सवाल अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, यक्स बराबर 4 माइनस रूट 15 ले जाएंगे। यक्स का मान मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। 1 यक्स का मान अगर निकालना है तो 1 यक्स का मान रखो 4 माइनस अंडर रूट 15। एक बात याद रखना कि जब इसका नीचे अंडर रूट मिल जाए तो संगी लेना है। तो ऊपर कितना बचेगा? 4 प्लस अंडर रूट 15, नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कितना बचेगा? 4 प्लस रूट 15 बटे 4 चौक 16 माइनस यहाँ से अंडर रूट हटेगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। तो 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे कितना आ जाएगा? 1 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15। ये बात बोलो, समझ में आ गई? यानी 1/x का मान आ गया। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं बेटा, x प्लस 1/x का मान लिखते तो x का मान कितना निकाला है? 4 माइनस अंडर रूट 15 प्लस 1/x का मान कितना निकाला है? 4 प्लस अंडर रूट 15। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट दिस आंसर। चलिए इसमें देखते हैं। इसको देखो, करना क्या है, सरलतम रूप में गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? गुणनखंड करना। एक चीज याद रखो, इसका परिमेयीकरण क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसके नीचे एक मानो अगर, तो परिमेयीकरण अगर इसका समूह लेंगे, बात को समझना होगा। आप हमसे यही कहोगे कि इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा परिमेयीकरण। तो बस इसका गुणनखंड पूछ रहा, तो बेटा ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बात बोलो समझ। लेकिन आपने कहा कि सर जी ऐसे कैसे कर दिया? मैं कहता हूं आपसे, इसकी इंटू में 1 है तो 1 बटे तो नीचे आ सकता ना, ये यानी 1 बटे इसको लिख सकते हैं ना 3 अंडर रूट 5 माइनस रूट 7, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? 1 बटे तो ये ऊपर पहुंचा होगा। अब इसका समूह ले सकते हैं, कितना? 3 अंडर रूट 5 प्लस रूट 7 बटे 3 अंडर रूट 5 प्लस रूट 7, यही ऊपर जाके ऊपर पहुंचा होगा। तो यही संगमी हमारा, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये लिखा है तीसरा नंबर, चौथा नंबर। 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, आज से ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। देखो, यक्स का मान आपको दिया हो, पहले इसको सोल्यूशन कर लो। यहाँ से इतना कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर, और इसको हल करो तो वाई स्क्वायर। इसका मान बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से कितना होता है? यक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यक्स वाई का प्यारे बच्चों तो मान 1 पता है, लेकिन यहाँ से देखो कि ना तो वाई का मान पता है, ना ही यक्स का तो मान पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं, फिर आपको बता रहे हैं, परेशान ना हो। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना है? इसका मान रखोगे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर रखोगे। ठीक, खोल दोगे। ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 चौक 16 थे, कितना होता है? 48 बाबू। प्लस यहां से कितना हो? 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 14 चौको 56 अंडर रूट 3। अब गुणा करवा लो। 9 8 कितना होता? 17, 1 बचा 4 4 1 8 9 प्लस 5 56 अंडर रूट 3। ये बेटा यक्स स्क्वायर का मान आया। अगर वाई स्क्वायर का मान आएगा भी तो 97 माइनस 56 अंडर रूट 3 आएगा। अभी देखते रहो, हम आपको दिखा रहे हैं पूरा करिश्मा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यक्स वाई का मान 1 आएगा, इसको हटा दीजिए आप। यक्स स्क्वायर का मान आपने निकाल लिया है, वाई स्क्वायर का निकालना। देखो यहां से क्या करो, यक्स को गैप कर दो, तो वाई बराबर 1/x आ जाएगा। जब 1/x रखोगे तो यहां से मान कितना आ जाएगा? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, इसको हटा दो। ठीक, तो इसका परिमेयीकरण करोगे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। नीचे वाले को देख लेते, 1 बनना है तो काम खत्म कर दो। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 4 चौक 16 थे 48, एक ही आएगा दोनों के बीच का अंतर। जब 1 आएगा तो वाई बराबर कितना मिल गया हमको? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो बेटा हमने बताया इतना ही स्क्वायर आ जाएगा, केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 97 माइनस 56 अंडर रूट 3। बोलो यस सर कि नो सर? आ गई बात समझ में? अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ दो यार। ये हो जाएगा 97 प्लस 56 अंडर रूट 3 प्लस लगा लो 97 माइनस 56 अंडर रूट 3।
ये कैंसिल आउट, इनको जोड़ सकते हैं। तो 97 अगर 200 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 200, 200 में 6 घटा दो 194 आ जाएगा। कैसे, यहां से 3 कम, यहां से 3 कम है, तो 3 3 6, 200 में 6 घटा दो, या ऐसे जोड़ लो, 7 7 14 का 4, हंसी लाया 1, 9 9 18, 1 19। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। भैया से मिलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लिखा है, समझदारी वाला। एक बात बताओ, जब हमारे पास क्यूब रहता है तो क्यूब हटाते हैं तो बाबू क्या लगाते हैं? करड़ी लगाते हैं। बोलो यस सर कि नहीं? तो जब करड़ी हटाएंगे तो क्यूब लगाएंगे, यहां से करड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा? यक्स क्यूब बराबर 2 प्लस √3 आ जाएगा ना। बात को एकदम बिल्कुल ध्यान से समझो, यक्स क्यूब का मान यहां रखो, यक्स क्यूब का मान यहां रखो। अच्छा, 1/x क्यूब का पहले परिमेयीकरण करो, 2 प्लस √3 इंटू इसका मान कितना आ जाएगा? 2/√1 ये इतना आ जाएगा, यानी 1/x क्यूब, यक्स क्यूब का मान इतना रखा। अब इसका परिमेयीकरण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, नीचे सूत्र बना a + b a - b, 2 दूनी 4, ये बचेगा 3, घटा दो 1 बचेगा, तो हमारे पास मान कितना मिल गया? 2/√3। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करो, इसकी जगह पे रखो, इसकी जगह पे मान निकला 2 प्लस √3 निकला, और इसकी जगह पे 2 माइनस √3 निकला। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना मिल जाएगा? 4। ऑप्शन देखो प्यारे भैया बहन, ऑप्शन आपका सी सही है। बोलो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात समझना, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत ही जटिल है, लेकिन हम कहते परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं आपको। यहाँ पे √2 लिखा हुआ, इसको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। 3 को जैसे लिखा है तो 3 को तोड़ेंगे 1 + 2 में, ध्यान से समझो। जिसे हमने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझो, यहाँ पे √2 लिखो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक। बात को एकदम बिल्कुल कंसेप्ट करिए। 3 की जगह पे हम लोग क्या लिखा है? 1 + 2, तो 1 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर लगाओ, अंडर लगा लिया, ओके। चलो, माइनस का 2a × b होता है। देखो सेम सूत्र बनना है कि नहीं बनना, पहले बात समझो। a² + b² - 2ab बनना है। सूत्र बन जाएगा 1 माइनस, या आप ऐसे कर लो, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर लगा हुआ है। आंसर के अनुसार देखेंगे, ठीक है। देखो बनना कि नहीं बनना, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, आ जाएगा √2 - 1। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका राइट दिस आंसर प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको देखो, हम देखो 1/x का मान अगर निकालेंगे तो 4 + √15 आएगा। पहला क्वेश्चन सेम देखो ऐसे ही बताया था। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं आपस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x + 1/x बराबर 4 - √15 + 4 + √15, ये कटेगा, 4 4 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 + √48 का धनात्मक वर्गमूल। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 7 + √48 और पूरे का अंडर लगा लो। सेम सवाल पीछे वाला ही है। देखो सवाल को समझना है कि गलत करके चले आओ। 7 + 48 को तोड़ दो, 16 48, 4 √3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसको तोड़ो। इसको क्या लिखा जा सकता है? 7 + 16 48 को क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से समझो, 16 × 3 16 48, 16 का वर्गमूल 4, 4 √3 लिखा जा सकता है, तो 4 √3। अब यहाँ बात को समझना होगा, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि मेरे प्यारे भैया बहन, अगर हम 7 लिखे प्लस अगर 2 को एक्स्ट्रा तोड़ो और 2 √3 ऐसे लिखो, बात को समझो एकदम बिल्कुल, बात को समझना। तो 2 दूनी 4 हो गया ना पूरा। लेकिन अब देखो रूट के अंदर 3 होना चाहिए, यानी 7 को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, यानी 4 और 3 में तोड़ना है। तो इसके ऊपर वर्गमूल लगाओ तो मिलेगा कितना? 2 का स्क्वायर 2 कर लो, सीधा सीधा ऐसे कर लो, और इसके ऊपर √² ऐसे कर लो, कोई दिक्कत? अब देखो 7 की जगह पे 2 दूनी 4, यहाँ से वर्गमूल ये कटेगा तो 3 बचेगा, 4 3 7, यानी 2 का स्क्वायर ऐसे करो प्लस √3 का स्क्वायर ऐसे करो और प्लस 2 × 2 गुणित √3। देखो a + b का होल स्क्वायर बना, a² + b² + 2ab, ठीक। 2 + √3 का स्क्वायर बटे अंडर रूट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 2 + √3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही। भैया से मिलो, भैया बहुत ही जटिल है, भैया बहुत ही जटिल है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, रूट क्या करना है? √1 - 1 √+2, यानी √2 - 1 बटे √2 + 1। इसका क्या करोगे? संग युग्मी लोगे आप। देखो एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। संगमी कितना बनेगा? का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, नीचे a + b a - b, यानी a² - b²।
ऊपर सूत्र खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2√2 इतना ही होगा केवल, बटे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी ऊपर कितना हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2√2, नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर कितना हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इतना मान आ गया। अब बात अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। अच्छा इतने को अभी अभी हमने कितना लिखा था इसके ऊपर, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है ना, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इतने के ऊपर तो अंडर रूट लगा हुआ है ना भाई, अभी हल नहीं करना है, इतने के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ। अभी पहला सवाल इसके पहले हमने बताया था कि इसको कितना लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था 3 को क्या लिख सकते हैं 1 2, तो 2 के ऊपर अंडर रूट लगा लो क्योंकि 2 यहाँ लिखा हुआ है, और एक के ऊपर ऐसे लगा लो। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट 2, यही तो बनेगा। इंटू 1 करोगे कोई मतलब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यदि सूत्र बनता है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बनता है। तो स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा तो आ जाएगा कितना √2 माइनस 1, √2 का मान कितना है 1.414, माइनस 1 करो तो माइनस 1 में घट जाएगा, 0.414 आ जाएगा, 414। ऑप्शन देखो आपका सी सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे ये वाला, पर आप लोग लगा लोगे, ठीक है। आ जाओ अगले 2 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, दोनों क्वेश्चनों को हल करना है। अच्छा 108 लिखा है, तो 108 कितने का गुणनखंड हो सकता है और तोड़ सकते हो, कृपया आप लोग तोड़ें, ठीक है। आ जाओ तोड़ते हैं। देखो 108 अगर तोड़ो तो कितने से टूटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 214, 3 नया 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। वर्गमूल, ये घनमूल की बात कर रहा है, तो घनमूल तो यार किसी का निकलेगा ही नहीं, घनमूल बाबू किसी का नहीं निकलेगा, 3 इसका निकलेगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक। इससे घनमूल निकालो तो 3, यहां से कितना हो जाएगा 4, और यहां करड़ी लगा दो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा इनसे मिलो, 4 दोनों के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 4 गुणित 15, और 15 चौको 60, 60 को काटो, 2 से काटो 30 आया, 2 से काटो 15 आया, 3 से काटो 5 आया, 5 एकम 5 आया, ठीक। अब 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो अब देखो ये काम कर लेते हैं ना हम लोग, काम ये करना था, गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा पूरा सवाल अगर हम काम करने लग गए तो चलिए ठीक है। 2 गुणित 2 बटे कितना लिखा हुआ 4, इतना आ गया हमारा उत्तर, 15 चौको 60, 4 सही है, ठीक है। अब आ जाओ देखते बनाते किसके रूप में। ये हमको लग रहा है कि ये पता नहीं करड़ी लगा है कि गुड़ा लिखे हुए हैं, चलो आओ देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक बात समझने वाली है आपको, ठीक है, कि कोई टूट ही नहीं रहा है, उत्तर तुम्हारा कितना आ जाएगा, इतना ही उत्तर आ जाएगा, बाकी कोई तोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, ठीक है। जय श्री राम, जय बाला सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय। प्यारे साथियों अब मिलेंगे कक्षा 9 की गणित में, चैप्टर नंबर 4 बीजगणितीय सरसम का। नमस्ते नमस्कार दोस्तों।